तो आज हम बात करने वाले हैं सर्दी के मौसम में किस तरह आप अपने फिशेस को देखभाल कर सकते हैं। चाहे आपके पास ऑस्कर हो, चाहे आपके पास आरोन हो, चाहे आपके पास गोरामिस हो, चाहे आपके पास पैरेट फिशेस हो, चाहे आपके पास फ्लावन हो, चाहे आपके पास गोल्ड फिश हो, चाहे आपके पास गप्पीस हो, चाहे आपके पास मरीन टैंक हो, चाहे आपके पास कोई भी फिशेस हो, टर्टल हो, सर्दी के मौसम में इनके लिए बहुत मुश्किल होता है सर्वाइव करना। तो आज का हमारा टॉपिक होगा कि अगर आपके पास फिशेस हैं और आपने फिशेस रखा हो तो किस तरह उसको देखभाल करें विंटर सीजन में, बारिश के मौसम में या सर्दी के मौसम में किस तरह देखभाल करते हैं। क्योंकि एक्वेरियम रखना बड़ी बात नहीं है, फिशेस रखना बड़ी बात नहीं, फिशेस को प्रॉपर केयर करना जरूरी है। आपके पास कॉस्टली फिशेस है, अगर आप प्रॉपर ध्यान नहीं दे पाए, अगर आप प्रॉपर उसको देखभाल नहीं करो तो फिशेस मर जाती है। ज़्यादातौर पर सर्दी के मौसम में फिशेस ज़्यादा मरती है। एक्वेरियम शॉप वाले तो सर्दी के मौसम में फिशेस लाना बंद कर देते हैं, बेचना कम कर देते हैं, क्योंकि फिशेस की वजह, सर्दी की वजह से फिशेस मर जाते हैं। कोल्ड नहीं हो पाता है फिशेस को, क्योंकि हम लोग क्या करते हैं, गर्मी प्रोड्यूस करते हैं। हम लोग क्या करते हैं, ऐसे देखो थोड़ा बहुत हाथ मल लो तो हम लोग हाथ गर्म हो जाते हैं। अपने बॉडी में है ऐसा है कि हम खुद हीट प्रोड्यूस करते हैं। हम एक दूसरे में बाजू में मिलकर बैठे तो आपस में गर्मी मिल जाती है और हम लोग घर में बैठ जाते हैं। सर्दी के मौसम में बाहर नहीं आ पाती, बच्चों को तक बाहर नहीं भेजते कि बच्चे लोग बाहर मत जाओ, बारिश है, बुखार आ जाएगी, खेलने नहीं देते बच्चों को। तो ये तो जानदार है, इनको ये ज़ुबान से बोल नहीं पाते। तो हमें खुद समझना पड़ेगा, देखभाल करना पड़ेगा कि कैसे हम फिशेस को देखभाल करें सर्दी के मौसम में। सर्दी के मौसम में थोड़ी चीज़ें हैं जो आपको बदलना पड़ेगा। सबसे पहले इनका वातावरण कोल्ड जब होता है तो ऑटोमेटिकली पानी बहुत जल्दी कोल्ड रहता है, क्योंकि हम ग्लास में रखते हैं। गिलास ऐसी चीज़ है, विद इन सेकेंड पानी गर्म वार्म हो जाता है, विद इन सेकेंड पानी जो है वो सर्दी की वजह से ठंडा हो जाता है। एक क्यों थिन रहता है, बहुत पतला रहता है गिलास के ऊपर असर बहुत जल्दी करता है इस वातावरण, जो हमारा एनवायरनमेंट होता है। अगर चलो सीमेंट की दीवार है, आप एक सीमेंट की दीवार बनाकर रखे हो तो उतना जल्दी वो पानी कोल्ड नहीं हो पाता है, थोड़ा टाइम लगता है। इतना जल्दी पानी गर्म नहीं हो पाता, थोड़ा टाइम लगता है। लेकिन ये थिन होने की वजह से गिलास इमीडिएटली समझो विद इन 30 to 40 सेकेंड जो बाहर का टेम्परेचर पानी के अंदर चला जाता है। और आप अंदर हीटर डाले हो, लेकिन तब भी अगर अंदर एसी चल रही है, अगर कोल्ड है तब भी पानी कोल्ड ही रहेगा, क्योंकि वो वातावरण ऐसा है। इसलिए तो आपको करना क्या है, सर्दी के मौसम में सबसे पहले हीटर ऐड करना है। हीटर कंपलसरी है। अगर आपके पास हीटर नहीं है तो हीटर ले लो, और साथ में एक थर्मामीटर ले लो, हो सके तो थर्मामीटर ले लो। एक्वेरियम शॉप में आपको 200-250 रुपये में एक्वेरियम शॉप में थर्मामीटर मिल जाता है, जो ग्लास वाला आता है या काड़ी वाला आता है या इलेक्ट्रॉनिक वाला आता है। कोई भी थर्मामीटर लेकर अपने टैंक के अंदर डाल दो। अगर आपको समझ में नहीं आ रहा कि कितना टेम्परेचर हो, आप हाथ डालकर ऐसे चेक करने जाओ तो आपको ठंडा लगेगा या गर्म लगेगा, उसके ऊपर डिपेंड नहीं है, क्योंकि आपकी बॉडी का टेम्परेचर अलग है। आपकी बॉडी का टेम्परेचर इतना है कि वो आपका पानी जो है अगर वो 20 भी है तब भी आपको थोड़ा बहुत इतना इफेक्ट नहीं करेगा। अगर ज़्यादा गर्म है तब भी आपको समझ में नहीं आएगा, लेकिन इफेक्ट पड़ता है फिशेस के ऊपर। आप हाथ रख कर देख रहे हो, भाई गर्म है पानी कोई दिक्कत नहीं, भाई ठंडा है पानी कोई दिक्कत नहीं, ऐसा नहीं मालूम करते। इसलिए बेटर है आप 200-250 रुपये में एक थर्मामीटर लेकर रख लो। उसमें एग्जैक्टली आप ट्रैक कर सकते हो कि कितना टेम्परेचर चल रहा है। चलो आपके पास बजट नहीं है तो रहने दो, मैं आपको दूसरा तरीका बताता हूँ। हीटर ऐड करो, 28 टेम्परेचर रख दो, हमेशा ऑन रखो, जब तक कि सर्दी का मौसम खत्म ना हो जाए, जब तक कि गर्मी का मौसम, ये बारिश का मौसम खत्म ना हो जाए। हीटर 28 पे रखो, हमेशा ऑन रखो। इससे क्या होगा, पानी वार्म रहेगा तो फिशेस की बॉडी भी वार्म रहेगी और फिशेस भी अच्छे से कोल्ड से अच्छे से रह पाएंगे हैप्पीली। क्योंकि क्या होता है, अगर पानी ठंडा हो तो इनका मेटाबॉलिज्म सिस्टम, जो हाजिमे का सिस्टम होता है ना, वो काम करना बंद कर देता है। इवन हमारे भी क्या करते हैं, हम लोग जाकर कोने में बैठ जाते हैं, एक जगह काम नहीं कर पाते। भाई कौन जाएगा बारिश के मौसम में बाहर, कौन जाएगा, मैं नहीं जाऊँगा काम के लिए। भाई बारिश के मौसम में कौन जाएगा बाहर, रहने दो। अगर घर पे बोलेंगे भाई कुछ लेके आओ पकाने के लिए, बोलेंगे जो है उसी में पका के दे दो मुझे, क्योंकि बाहर ले ही जाना है मुझे सर्दी के मौसम में। ऐसा चलता है घर के अंदर माहौल। तो इसलिए फिशेस को क्या होता है, पानी ठंडा होता है तो वो खाना बंद कर देते हैं। एक बार खाना खा लिया, अगर पानी बहुत कोल्ड है, एक हफ्ता हो जाएगा तो उसके अंदर जो पेट के अंदर खाना है वो हाजिमा नहीं हो पाएगा, ऐसा ही रहेगा। तब तक वो पेट में हाजिमा नहीं हो पाएगा तो दूसरा फूड नहीं लेगी, तो दूसरा फूड नहीं ले रही है, जिसकी वजह से उसकी बॉडी पे पर इफेक्ट पड़ रहा है, वीक होती जा रही है। तो इसलिए आपको पानी का वातावरण गर्म रखना है, वार्म रखना है। गर्म मतलब बॉयल नहीं करना है, मछली को उबाल के खाना नहीं है। ऐसा ना हो कि आप जो गर्म वाला, बहुत सारे लोग मुझे बोलते हैं कि भाई मेरे पास हीटर नहीं है, क्या मैं पानी गर्म करके ऐसा डाल दूँ क्या अंदर। ऐसा नहीं, क्योंकि सडन वाटर चेंजेस होने की वजह से, सडन टेम्परेचर हाई या ड्रॉप होने की वजह से फिशेस को भी प्रॉब्लम होती है। जैसा कि ये ऐसा है कि जैसा आप एक गर्मी सेकता हुआ पानी को, आदमी को ले जाकर एकदम आइस के बर्फीली पानी में डाल दो तो क्या होगा, उसकी बॉडी के अंदर इफेक्ट होगा, बीमार हो जाएगा। अगर एक आदमी बर्फीली मौसम में एसी के अंदर बैठा हो, दूसरे लेकर एकदम दोपहर की धूप में खड़ा कर दो इमीडिएटली विद सेकेंड, तो कैसा होगा, उसके ऊपर इफेक्ट पड़ेगा ना, बुखार भी आ सकती है, कुछ भी हो सकता है। इसलिए फिशेस को भी अगर गर्म पानी लेकर डाल रहे हो तभी प्रॉब्लम होगा। इसलिए आपको धीरे धीरे गर्म करना है, धीरे धीरे वार्म करना है। उसके लिए हीटर ही सोल्यूशन है। हीटर ऐड करो, कंपलसरी हीटर है। आप चाहे वो हीटर ग्लास वाला लो, चाहे वो आप रॉड वो जो स्टील का आता है कोई भी लो, बस हीटर ऐड करो, टेम्परेचर 28 रखो। और ध्यान रखो कि डेली अच्छा फीड करो, फीडिंग भी चेंज करना पड़ेगा इनका। ऐसा नहीं कि आप जो
पैलेट दे रहे थे, जो दाने दे रहे थे, उसी को कंटिन्यू करो। सर्दी के मौसम में थोड़ा बहुत फीडिंग चेंज करो यार। बहुत सारे लोग, हम लोग भी क्या करते हैं गर्मी के मौसम में कुछ अच्छा खाने का, पनीर खाने का, पकाने को, पनीर में वैरायटी बनती है, घर के अंदर पकोड़े बनते हैं, बहुत कुछ चीज़ें बनते हैं। अगर मांसाहारी है तो कुछ चिकन वगैरह लाकर पकाते हैं। आपको थोड़ी खुशी चाहिए, थोड़ी गर्मी चाहिए। फिशेस को भी ऐसा ही है ना, आप उसी के ऊपर ज़िंदगी पर नहीं रह सकते। एक आदमी को जेल के अंदर रखें, सिर्फ दाल रोटी साल भर खिलाओगे तो बीमार होकर मर जाएगा। अगर एक आदमी को सिर्फ साल भर मांसाहारी फूड खिलाओगे तब भी बीमार होकर मर जाएगा। चेंजेस होते रहना चाहिए। तो इस तरह फिशेस को भी सर्दी के मौसम में चेंज करो, जैसा कि ब्लड वार्म्स हो गए, मील वार्म्स हो गए, सुपर मील वार्म्स हो गए, या आप ड्राई मील वार्म्स हो गए, या लाइव फिश, कुछ भी आप चेंज करो। ब्लड वार्म्स बेस्ट सोल्यूशन है सर्दी के मौसम में। ड्राई ब्लड वार्म्स हो गए, या आप फ्रोजन ब्लड वार्म्स हो गए, या आप उसके अलावा आप ड्राई मील वार्म्स हो गए, ड्राई लार्वा हो गए, इस तरह का फूड फीड किया करो, या चिकन दिया करो। इससे क्या होगा, फिशेस को अच्छे से देखभाल मिलेगी, फिशेस को थोड़ा गर्मी मिलेगी, फिशेस एक्टिव रहेगी। तो इस तरह आप अपने फिशेस का देखभाल कर सकते हो, चाहे वो बेटा फिश हो, चाहे वो आप फ्लोवान हो, चाहे वो गप्पीस हो, चाहे मोलिस हो। हीटर ऐड कर दिया करो, फीडिंग चेंज कर दिया करो। और अगर फिशेस बाहर हैं, अगर आप, जैसा मैंने यहाँ पर फिशेस रखा है बाहर पोंड में, एलिगेटर गार को रखा है, शार्क को रखा है, तो उस टाइम पे बारिश बाहर पड़ रही है, सर्दी का मौसम है, तो उस टाइम पे चाहिए कि आप उसको शिफ्ट करके अंदर एक टैंक में रख दो। अंदर कोई टेम्प्रेरी टैंक के अंदर शिफ्ट कर दो, यहाँ पर टैंक वगैरह हो, या उसी टब को बाहर और अंदर उठा कर रख दो, क्योंकि बाहर बारिश ज़्यादा पड़ती है। रात में तो वो पानी कोल्ड हो जाता है, बर्फ़ जैसा हो जाता है। बर्फ़ तो आइस, ऐसा लगेगा आइस में हाथ डाल रहे हो, तो उसकी वजह से आपके फिशेस मर सकते हैं, बीमार हो जाते हैं, एक जगह बढ़ जाते हैं। तो इस चीज़ का ध्यान करो। और अभी सवाल है ऐसे फिशेस जिनको हम लोग हीटर नहीं दे सकते, बेटा फिशेस को, उनको क्या करना चाहिए। ऐसे छोटे छोटे फिशेस होते हैं, उनको हम हीटर ऐड नहीं कर सकते, बॉल में रखे हो, तो उसको क्या करना है। तो उसको ऐसे सिचुएशन में दो रास्ते हैं। एक तो उस टैंक को ऐसी जगह पे शिफ्ट करके रखो जहाँ पर गर्मी के जैसा माहौल हो, जैसा कि हॉल के अंदर रख दो, या रूम के अंदर रख दो, या विंडो, या आप डोर के पास एक्वेरियम रखो, तो वहाँ से शिफ्ट कर दो। क्योंकि विंडो और दरवाजे के पास से सर्दी, बहुत हवा पास होती रहती है बाहर से, बहुत जल्दी ठंडी हो जाती है। इसलिए वहाँ से मूव करके थोड़ा ऐसी जगह पर रखो जहाँ पर सर्दी वगैरह ना हो, जहाँ पर बारिश वगैरह या विंडो वगैरह ना हो। क्योंकि इससे क्या होगा, थोड़ा बहुत वो वार्म रहेगा। तो वो बेटा फिश को, बेटा बॉल को, या कोई भी आप बॉल के अंदर या कोई भी फिशेस रख रहे हो, उसको उठाकर ऐसी जगह पर रखो जहाँ पर गर्मी हो, जहाँ पर थोड़ा बहुत गर्म होने के चांसेस हो। जैसा कि ऊपर सज्जे पे रख दो, या ऊपर आप रूम के अंदर रख दो, या आप हॉल के अंदर कहीं पर रख दो जहाँ पर थोड़ा वार्म हो। या हैंगिंग लाइट आता है, जो मैंने एक बार दिखाया था एक्वेरियम में, मैंने एक वीडियो बनाकर दिखाया था। हैंगिंग लाइट आता है, इस तरह का लाइट हैंग कर दो रात के टाइम में, ताकि वो गर्मी मिलती रहे। क्योंकि हीटर तो ऐड नहीं कर सकते, बहुत छोटा होता है। उस टाइम पे आप इस तरह देखभाल कर सकते हो। फीडिंग में मैंने बताया, आप बहुत सारे फीडिंग आती है। इससे मील वार्म ये बहुत अच्छा काम करते हैं, ये बहुत अच्छा काम करते हैं सर्दी के टाइम पे। ये वाला ड्राई मील वार्म जिसे बोलते हैं, ड्राई सुपर मील वार्म बोलते हैं, या ब्लड वार्म्स, इस तरह के ब्लड वार्म्स भी, ये भी अच्छा है। हालांकि कोल्ड है ये, लेकिन खाने के बाद जाकर बॉडी में अच्छे से ये गर्मी देंगे। या ड्राई मील वार्म्स, या ड्राई सुपर मील वार्म, या ड्राई ब्लड वार्म्स, या लाइव ब्लड वार्म्स, या लाइव फिशेस, इस तरह का फूड पे शिफ्ट कर दो सर्दी के मौसम में। अगर आप अफोर्ड नहीं कर पाते तो क्या करें, रा चिकन तो एटलीस्ट वो दे सकते हैं। आप सस्याहारी हो, आप वेजिटेरियन हो, आप मांसाहारी घर में लाना नहीं चाहते, आपका धर्म भ्रष्ट होने वाला है, ऐसे सिचुएशन में क्या करें। तो ऐसे सिचुएशन में क्या करना है, इस तरह के ड्राई मील वार्म मिलते हैं, ड्राई सुपर मील वार्म मिलते हैं, ड्राई ब्लड वार्म मिलते हैं। क्योंकि आप उसको मार नहीं रहे हो, उसको पका नहीं रहे हो, उसको कुछ जुल्म नहीं दे रहे हो। ऑलरेडी ड्राई मिलता है एक्वेरियम शॉप पे ड्राई शक्ल में, उसको लाकर डाल दो। क्योंकि आप जानदार रख रहे हो तो उसकी थोड़ी देखभाल करना चाहिए ना। तो ड्राई लाकर रख रहे हो तो आपका धर्म भ्रष्ट नहीं होगा मेरे हिसाब से, जो आपको सही लगे। लेकिन मुझे ऐसा लगता है क्योंकि वो ऑलरेडी ड्राई है, वहाँ पे वो ऑलरेडी वहाँ पे ड्राई शेप में है, उसको लाकर डालना है। मेरे हिसाब से वो तो आप डाल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, उसमें स्मेल वगैरह नहीं रहती है, क्योंकि ऐसा प्रिजर्व करके रखते हैं। तो इस तरह आप अपने गर्मी सर्दी के मौसम में देखभाल करें। और एक इंपॉर्टेंट चीज़ मुझे शेयर करनी थी, सर्दी के मौसम में ना आप ब्लू लिक्विड, जिसे एंटी इच लिक्विड कहते हैं, अपने पास स्टॉक रखा करो। जिसे एंटी इच कहते हैं ना, यहाँ पर देखो एंटी इच लिक्विड करीब से दिखा रहा हूँ, जिसे ब्लू लिक्विड भी कहते हैं, मेथिलीन ब्लू लिक्विड भी कहते हैं, अलग अलग नाम है। मेथिलीन ब्लू लिक्विड भी कहते हैं, इसको एंटी इच भी कहते हैं, अलग अलग कंपनी के आते हैं, मैं किसी का प्रचार नहीं कर रहा हूँ। इस तरह ला कर रखो, क्योंकि सर्दी के मौसम में क्या होता है, फिशेस को व्हाइट स्पॉट लग जाते हैं, फिशेस की बॉडी पे व्हाइट डॉट लग जाते हैं। उस टाइम पे क्या होता है, उसको अगर टाइम पे ट्रीटमेंट नहीं करे तो फिशेस मर जाती है। उस टाइम पे ये थोड़ा मेडिसिन डाल दिया करो। कितने ड्रॉप डालना है वो आप इसके ऊपर पढ़ लो, मालूम हो जाएगा। अगर नहीं मालूम हो रहा है तो 4 लीटर के लिए 1 ड्रॉप पड़ता है, मतलब 1 गैलन के लिए 1 ड्रॉप। इस तरह आप कैलकुलेट करके कर सकते हो, या जो बीमार फिशेस को अलग रखकर ट्रीटमेंट करो, बेटर। एक लास्ट में बात, पानी चेंजेस में थोड़ा कम करना है। हम रेगुलर टाइप पे क्या करते हैं, 30% वाटर प्रेफर करते हैं कि हर हफ्ता 30% पानी चेंज करो। ऐसे सर्दी के मौसम में आप महीने में एक बार 30% पानी चेंज करो, काफ़ी है। क्योंकि पानी दोबारा आप ऐड करोगे, पानी ज़्यादा चेंजेस होने से फिशेस की बॉडी पे इफेक्ट पड़ेगा। इन चीज़ों का ध्यान रखोगे तो आपकी फिशेस कभी नहीं मरेगी, हेल्थी रहेगी, हैप्पी रहेगी। और थैंक यू फॉर वॉचिंग। फिर एक नए टॉपिक के साथ मिलेंगे, अब तक के लिए गुड बाय, खुदा हाफिज़।